पाई नेटवर्क का मकसद क्या है? आखिर पाई नेटवर्क को क्यों बनाया गया है? डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगैडियो फैन पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, तो आखिर इन्होंने पाई नेटवर्क को क्या सोचकर बनाया है? आखिर ये क्या करना चाहते हैं पाई नेटवर्क को मार्केट में लाकर? ये सारे सवाल आप लोगों के मन में जरूर आए होंगे और पाई नेटवर्क का फ्यूचर हम लोग काफी अच्छे तरीके से देखते हैं। इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्यों अच्छा होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर पाई नेटवर्क को बनाया क्यों गया है? इसका मेन मकसद क्या है? बिटकॉइन को बनाया गया था, उसका एक मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन, एक ऐसी करेंसी लाना जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो, जो जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो और बहुत ज्यादा सिक्योर हो। लेकिन पाई नेटवर्क का क्या मकसद है? आखिर डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगैडियो फैन ने पाई नेटवर्क को क्यों बनाया है? इसका आखिर मेन मकसद क्या है? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आपके मन में जो भी डाउट होगा पाई नेटवर्क को लेकर या इसका यूज केस क्या है, और खास करके डॉक्टर चिंगैडियो फैन और डॉक्टर निकोलस आखिर इन्होंने पाई को क्यों बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है और ये करना क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट में 20,000 से ज्यादा कॉइन अवेलेबल है, तो आखिर पाई को क्यों अलग तरीके से बनाया गया है? कुछ ऐसे तरीके इसमें अपनाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है। एक क्रिप्टो मार्केट अलग है, लेकिन पाई का मार्केट अलग ही है, पाई का यूज केस अलग ही है, वो कुछ अलग तरीके से डेवलप किया गया है। जितने भी आज हम लोग कॉइन देखते हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट में, उसे कुछ अलग तरीके से डेवलप किया गया है और इसे कुछ अलग तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो इसका मकसद हमें जानना होगा कि आखिर इसका मेन मकसद क्या है। आखिर डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगैडियो फैन ने क्यों इसे बनाया है, क्या सोचकर इसे बनाया है और ये क्या करना चाहते हैं या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। अब इसे समझने के लिए यहां पर रीड पर क्लिक करना होगा और इसे ओपन करना होगा, क्योंकि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है उनका इंटरव्यू लिया गया है अथॉरिटी मैगजीन के द्वारा, और ये बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू भी लेते हैं। तो उसी तरीके से डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगैडियो फैन का इंटरव्यू इन्होंने लिया है और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है या कुछ देखा हुआ नॉर्मल बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल है, पब्लिश्ड इन अथॉरिटी मैगजीन। और यहां पर पाई नेटवर्क के फाउंडर जो है डॉक्टर निकोलस डॉक्टर चिंगैडियो फैन, उनसे यहां पर इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा गया है कि आखिर पाई नेटवर्क को इन्होंने क्यों डेवलप किया है। ठीक है, इस तरीके को कुछ सवाल है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड सवाल है, इसके अलावा कुछ और भी सवाल पूछे गए हैं जो कि पूरी तरीके से पाई से रिलेटेड है और इसके बारे में यहां पर डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है। और जितने लोगों को थोड़ा सा भी पाई नेटवर्क पर डाउट है या पाई नेटवर्क के फाउंडर्स पे कुछ डाउट है, तो यहां पर आप लोग आके पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर चिंगैडियो फैन एंड डॉक्टर निकोलस कैकोलिस्ट ऑफ पाई नेटवर्क ऑन द 5 थिंग्स दैट कैन बी डन टू इंप्रूव एंड रिफॉर्म द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर चिंगैडियो फैन और डॉक्टर निकोलस के पास 5 ऐसे आइडियाज है जिसका यूज करके पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, और ज्यादा सिक्योर कहें या और ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिप्टो मार्केट को परफॉर्म कराया जा सकता है, बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। 5 ऐसी चीजें डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगैडियो फैन के पास है, उनके पास 5 ऐसी आइडियाज है और उसी 5 आइडियाज के बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। जिस पर्सन ने यहां पर इंटरव्यू लिया है, यानी कि अथॉरिटी मैगजीन के जो भी पर्सन है, इंटरव्यूअर है, जो इन्होंने इंटरव्यू लिया है, बारी बारी से यहां पर टोटल सवाल पूछे गए। जैसे कि यहां पर ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द टॉप स्ट्रेटजीज द ब्लॉकचेन कंपनीज शुड कंसीडर टू हैव द स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव एज। तो इस तरीके से कुछ सवाल पूछे गए और यहां पर डॉक्टर निकोलस का जवाब है। तो मेरे हिसाब से जितने लोगों को डाउट है ना पाई नेटवर्क पर, उनको ये जरूर पढ़ना चाहिए, और जितने लोगों को पाई पर बिलीव है तो इसे मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे लोगों को लगभग यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें पता है हम लोगों को। अब देखिए पाई में हम जितने भी लोग माइनिंग करें, हम लोग क्यों माइनिंग करें? ताकि प्रॉफिट हो। पाई का मार्केट क्या होगा आप सारे लोगों को पता है, पाई का जो यूज केस है वो क्या होगा वो सारे लोगों को पता है, पेमेंट का होगा, उससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे, उसका अलग शॉपिंग मॉल होगा, पाई नेटवर्क का खुद का अलग एक इकोसिस्टम होगा, पाई का खुद का ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता है, तो उसी तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, या ये कह सकते हैं आपके पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं पाई नेटवर्क को लेकर या ब्लॉकचेन को लेकर, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसके जवाब दिए हैं। तो ये सारे कुछ अपडेट हैं, ये इस तरीके से पाई फाउंडर का इंटरव्यू लिया गया है। और आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो पाई नेटवर्क के फाउंडर है उन्होंने पाई नेटवर्क को ऐसे ही नहीं डेवलप कर दिया, मन में आया ऐसे ही नहीं बना दिया, इसके पीछे एक मकसद है। इसके पीछे मकसद क्या है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है। हाँ ये बात है कि इंतजार करना पड़ा है और करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसा प्रोजेक्ट है, वैसा ये कर रहे हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बना रहे, ये कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं पूरे मार्केट में, बहुत सारी माइनिंग एप्लीकेशन है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, प्राइस डंप, खत्म, कहानी खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, या ट्रेडिंग होता है उससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन पाई नेटवर्क को सिर्फ इस मकसद से ही नहीं बनाया गया। पाई
पाई नेटवर्क का मेन मकसद है बहुत आगे तक जाना। जो भी अभी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो भी इश्यूज है उन सारे इश्यूज को सॉल्व करना पाई नेटवर्क का काम है, इसीलिए पाई नेटवर्क को डेवलप किया गया है। और यही सारे सवाल पूछे गए हैं, ब्लॉकचेन को लेकर पूछा गया है, या इसके अलावा इनसे कुछ पर्सनल चीजें भी पूछी गई हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन में क्या कुछ खामियां भी हैं या कुछ खूबियां भी हैं, उन सारे इस तरीके से कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो कि हम लोगों के लिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। पाई नेटवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। तो जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा भी पाई पर डाउट है, तो यहाँ पर रीड पे क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप सुन भी सकते हैं। मान लीजिए आपको पढ़ना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, तो आप सुन भी सकते हैं। कैसे, वो समझ लें। यहाँ आपको दिख रहा है लिसन, यहाँ पर ऑडियो है, इसी का जितना भी यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है इसी का ऑडियो है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और इसे आप आसानी से सुन भी सकते हैं। तो जितने भी लोग सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, और जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ भी सकते हैं। दोनों काम यहाँ से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि पाई नेटवर्क को क्यों बनाया गया है। और वैसे बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, जितने भी लोग पाई में रेगुलर अपनी माइनिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट हम लोगों ने पहले ही देख ली है। पाई इको सिस्टम भी हम लोगों ने देखा है, पाई से क्या होगा, पेमेंट होगा, हम लोगों ने ये सारी अपडेट पहले ही जान ली है। और उसी तरीके के कुछ यहाँ पर इंटरव्यू किए गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब पाई नेटवर्क के फाउंडर ने दिया है। और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं पाई नेटवर्क के फाउंडर्स के। तो आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। और जितने भी लोग पाई में माइनिंग करते हैं रेगुलर और पाई पर उनका बिलीव है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड, या जो भी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आपको प्रॉफिट दे सकती है आने वाले समय में, वो सारी चीजें हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।